नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की जेल हुई है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 15 अप्रैल तक की यहाँ पर जो जेल है वो उसमें भेजा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 21 मार्च को गिरफ्तार किया था ईडी की तरफ से। 21 मार्च को 2 घंटे लगभग पूछताछ के बाद ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया था, जिसके बाद कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड ईडी को दे दिया। 28 मार्च को जो रिमांड खत्म हुई उसके बाद फिर पेशी हुई और 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई। 1 अप्रैल यानी कि आज यहाँ पर जो रिमांड थी वो खत्म हो रही थी, जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से न्यायिक हिरासत में 15 अप्रैल तक के लिए भेज दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेश, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, आज रिमांड खत्म हो रही थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो ईडी की टीम ने उनको कोर्ट के में पेश किया राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां से 15 दिन की जो न्यायिक हिरासत में है सीएम अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। ईडी की तरफ से जो वकील है उन्होंने दलीलें दी है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं शेयर कर रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें कोर्ट के अंदर साथ ही साथ ये भी कहा कि हम बाद में उनकी इजाजत मांगने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी हिरासत जो है ईडी मांग सकती है, उनसे और पूछताछ कर सकती है। हालांकि अब उनको 15 दिन जो है 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। मांग भी ईडी की तरफ से यही की गई थी 15 अप्रैल के लिए, जिसका जो जज है उन्होंने 15 अप्रैल तक उनको न्यायिक हिरासत में उसने भेज दिया है। अब उनको बेल के लिए कोर्ट का रुख करना होगा, क्योंकि लगातार ईडी की तरफ से कोर्ट में ये बात कही जा रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और आज भी यही बात कही गई है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो उनके वकील है उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा है कि कोर्ट को यह बताने का मकसद ये है कि हम आगे भी केजरीवाल की कस्टडी मांग कर सकते हैं, क्योंकि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, अपने फोन का आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है जो वकील हैं नीचे उन्होंने रखी और कहा कि आगे अगर जरूरत पड़ती है तो हम उनकी कस्टडी की मांग करते हैं। ऐसे में उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है कि 15 अप्रैल तक जो सीएम अरविंद केजरीवाल है वो जेल में रहेंगे। साथ ही साथ इस दौरान वो अपनी बेल के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। हालांकि जो केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने कुछ दवाएं जो हैं वो उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही साथ 3 जो किताब है उनकी भी मांग की गई कि 3 किताबें जो है उनको परमिशन दी जाए वो पढ़ सके, जिसमें रामायण है, महाभारत है, हाउस टाइम है। यानी 3 किताबों की मांग की गई है। जो जरूरी दवाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल लेते हैं उन दवाओं की भी उपलब्धता कराने के अंदर कोर्ट के अंदर ये मांग की गई है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 15 दिन तक जो है सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया भी लगातार बनी हुई है। रिया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जयापाल, ये आम आदमी पार्टी के लिए काफी बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। जिस तरह से ईडी ने जो है अपनी जो भी जांच पड़ताल है उनको सामने रखा, समक्ष रखा, तो ईडी का सीधे तौर पर निशाना रहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो पूछताछ की गई उसमें जिस बिहार पर ईडी को पहुंचना था उसके सभी सवालों के जवाब नहीं दिए गए, मोबाइल फोन का पता नहीं बताया गया और पासवर्ड जो है वो नहीं बताया गया। जब भी उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने मना ही किया। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो विजय नायर के बारे में बात की जा रही थी, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे वो सभी आतिशी के पास जाया करते थे। इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो ईडी के माध्यम से रखी गई है। हालांकि इन सभी पर अब जो कोर्ट है उन्होंने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें कि उन्हें न्यायिक हिरासत में 15 अप्रैल तक के लिए भेजा गया है। यानी कि अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो जेल में रहेंगे 15 दिन के लिए, और उनके जो वकील है उनकी तरफ से कुछ चीजों की डिमांड भी की गई है, यानी कि मांग रखी गई है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि उनकी स्वास्थ्य जो है, जो स्वास्थ्य सेवा है वो कहीं ना कहीं पर सही रहनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी उनकी जो तबीयत है उसको खराब होने की जो खबर थी वो भी सामने आई थी। तो इसमें कुछ दवाइयों का जिक्र किया जा रहा है कि कुछ दवाइयों
आयोग की मांग जो है उनके वकील के माध्यम से रखी गई है। और साथ ही में कुछ खास किताबें भी हैं, जिनमें की 3 जो किताब है उनका जिक्र किया गया है, जिसमें कि रामायण, महाभारत और एक किताब और है जिसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि शराब नीति मामले में अब जो ईडी ने न्यायिक हिरासत मांगी थी वो उनको हासिल हो चुकी है, लेकिन 15 दिन के दौरान अब किस तरीके से जो न्यायिक हिरासत में वो रहेंगे, उसमें किस हिसाब से उनसे पूछताछ की जाती है या फिर क्या कुछ होता है। लेकिन इसके अलावा ये भी आप कह सकते हैं कि अब जब ये मामला जेल में है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो 15 दिन के बाद ऐसा हो सकता है कि ईडी जो है वो दोबारा से उनकी कस्टडी मांग सकती है, क्योंकि अभी तक जो भी जानकारी ईडी को उनके माध्यम से मिली है वो कहीं ना कहीं पर ईडी का कहना है कि पूरी जानकारी में उन्होंने जो सहयोग देना चाहिए था वो नहीं दिया है, क्योंकि मोबाइल का जिक्र भी किया गया, पासवर्ड का जिक्र भी किया गया। अगर ये सारी चीजें ईडी को पता चलती तो हो सकता था कि और भी शख्स जो है उनको इकट्ठा किया जा सकता था, लेकिन इस तरीके से कोई भी जानकारी ईडी को हासिल नहीं हो पाई और यही वजह है कि 15 दिन की जो न्यायिक हिरासत है वो मांगी गई और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अब दिल्ली के सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की जो न्यायिक हिरासत है उसमें भेजा है। इससे पहले हमने देखा था कि हम तिहाड़ जेल में जिस तरह से बातचीत की गई कि हाई लेवल मीटिंग जो है वहां पर हुई थी, और अभी तक सूत्रों के हवाले से ये बताया भी जा रहा था कि लगभग ऐसा हो सकता है कि कमरा नंबर जो 5 है वो तय किया गया है अरविंद केजरीवाल के लिए। तो अब ये देखना होगा कि आखिर न्यायिक हिरासत में भेजा है तो कैसे अब जेल में किन सुरक्षा के बीच में उन्हें रखा जाना है और आगे अब क्या कुछ प्रक्रिया होती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनका एक तरीके से रोष भी नजर आ रहा है, क्योंकि कोर्ट में पेशी के दौरान जो है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंची थी, गोपाल राय भी पहुंचे थे और इसके अलावा जो और भी तमाम मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने सीधा पीएम नरेंद्र मोदी आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार भी किया था कि इस तरीके का जो तानाशाह है वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में स्टेट के जो सीएम हैं उनको गिरफ्त में लेना और उनके ऊपर इस तरीके के आरोपों को लगाना कहीं ना कहीं पर दिल्ली की जनता के लिए भी एक अलग विकल्प हो जाता है, क्योंकि अभी इस समय जो प्रशासन व्यवस्था है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है। इस तरीके के जो तमाम बयान है वो आम आदमी पार्टी के नेता बिल्कुल आम आदमी पार्टी के नेता तमाम ये बातें कहते हुए रिया नजर आए, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, जिसके बाद इस तरह से आप सिटिंग सीएम को गिरफ्तार नहीं कर सकते, चाहे हम झारखंड की बात कर ले या फिर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर ले। और कल इसी को लेकर ये महारैली भी की गई जब बीजेपी पर और केंद्र पर निशाना तमाम विपक्षी दलों ने साधा है और साफ तौर से कहा है कि ये पूरा षड्यंत्र लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर देखेंगे तो शुरुआत से ही जब से दिल्ली के सीएम जो है वो ईडी की कस्टडी में रहे थे तब से ही, चाहे वो अलायंस हो या फिर खुद जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी तमाम मंत्री हैं सभी की तरफ से ये बयान लगातार आ रहे थे, जिनमें कि ये कहा जा रहा था क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो अब काफी नजदीक है और ऐसे में तारीख का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन तारीख के ऐलानों के आसपास में ही जो उनकी कस्टडी है वो कहीं ना कहीं पर ली गई और अब जेल में भेजा जाना, तो वो कहीं ना कहीं पर विपक्ष जो अलायंस है उनका यही कहना है कि तानाशाह के जरिए जो है सरकार जो चुनाव है उसे जीतना चाहती है और यही वजह है कि उनको राष्ट्रीय राजधानी जो है वो कहीं ना कहीं पर काफी कमजोर लगी और एक एक करके उन्होंने तमाम जो उनके नेता हैं उनको एक प्रहार उनके ऊपर किया और उनके तमाम मंत्रियों को जेल में जो घोटाले हैं अलग अलग तरीके के सबको हालांकि अभी तक खारिज भी किया है, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं या फिर खुद आम आदमी पार्टी है, सबका ये कहना है कि ये जितने भी केस है सब मनगढ़ंत है, षड्यंत्र है, राजनीतिक ये पूरा मामला है, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट में जब केजरीवाल पहुंचे थे तो उन्होंने इस पूरी घटना को राजनीतिक षड्यंत्र भी करार दिया था। बिल्कुल, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर गिरफ्तारी को लेकर और ईडी बार बार अगर समन लेके पहुंच रही पूछताछ को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये प्रमुख रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है और एक तरह से आगे जो चुनाव होने वाले तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसमें पूर्ण अपना संपूर्ण योगदान ना दे सके, प्रचार प्रसार ना कर सके, इसके मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की तरफ से ये ईडी की तरफ से जो समन है वो भेजे जा रहे, जो कार्रवाई वो कराई जा रही। फिलहाल रिया आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी देवेश भी लगातार बने हुए हैं। देवेश, अगर इस समय बात की जाए तिहाड़ जेल की, क्योंकि अब से कुछ समय पहले यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी और चर्चा की जा रही थी कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं किस तरह से रखी जाएंगी और जो बैरक नंबर 5 है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शिफ्ट किया जा सकता है, क्या अपडेट है?
चलिए देवेश के पास दोबारा चलेंगे, लेकिन इस बीच हमारी सहयोगी रिया लगातार बनी हुई है। रिया, लेकिन इस बीच अगर हम जानेंगे तो तिहाड़ जेल में क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी जा रही, क्योंकि हाई लेवल यहाँ पर मीटिंग्स हुई हैं, यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो भी शामिल हुए हैं, चर्चा की गई है कि कौन से बैरक में रखा जाए। अभी जो फाइनल हुआ है वो 5 नंबर बैरक कहा जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जी बिल्कुल जयापाल, आप देखिए क्योंकि मामला न्यायिक हिरासत में है और अरविंद केजरीवाल 15 दिन की जो न्यायिक हिरासत है उसमें भेजे गए हैं, और जिस हिसाब से अभी तक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है, क्योंकि अभी इस पर आधिकारिक मोहर जो है वो नहीं लगी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल का जो कमरा नंबर 5 है उसमें अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है। लेकिन खास बात यह है क्योंकि तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग का जो जिक्र किया जा रहा है वो बीते 2 दिन से चल रही थी, जिसमें कि यही जानकारी लगातार जुटाई जा रही थी कि कैसे दिल्ली के जो सीएम है उनको कितनी सुरक्षा के बीच में रखना है और किस तरीके की जो तमाम सुविधाएं हैं वो वहां पर होंगी। क्योंकि आप देखिए कि पहले भी जो दिल्ली के सीएम है यानी कि पूरी जो आम आदमी पार्टी है उनका यही कहना था, जब भी समन भेजे जा रहे थे तब भी यही कहा जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में भी चले जाते हैं तो दिल्ली की जो सत्ता है वो दिल्ली सरकार के माध्यम से ही चलेगी, चाहे वो कोर्ट चाहे वो जेल के पीछे से ही क्यों ना हो। और अब वो समय आ भी चुका है, क्योंकि इस बीच हमने देखा कि कस्टडी में भी रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने कई संदेश जो है वो दिल्ली की जनता के नाम पर दिए, और उनको अगर बात करें तो उनका नेतृत्व उनकी बीवी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं पर संदेश जनता के बीच में यानी कि पहुंचाया। तो आप ये कह सकती हैं कि सलाखों के पीछे रहकर भी, जेल के पीछे रहकर भी उन्हें कितनी सुरक्षा के बीच में रखा जाएगा, इसके इंतजाम तो हालांकि तिहाड़ जेल की तरफ से किए ही जाएंगे, लेकिन वो किस हिसाब से अपने संदेशों को आप जनता के बीच में पहुंचा सकते हैं, या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन, या फिर आप कहें कि कोई नया चेहरा, जिस तरह से लगातार ये जिक्र भी हो रहा है कि कमान जो है उनकी बीवी यानी कि स्मिता केजरीवाल जो है वो लगातार संभालती नजर आ रही है, तो हो सकता है कि अब आगे जो नए चेहरा है उसके रूप में वो भी कहीं ना कहीं पर दिल्ली की कमान संभाल सकती हैं। तो इस समय बहुत सारे सवाल जो हैं वो बने हुए हैं कि आखिर इस चुनावी समय में क्या दिल्ली की जनता, जिस हिसाब से अभी जो प्रशासन व्यवस्था डगमगाती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इस पर कोई फैसला लिया जाएगा या फिर इसी तरीके का मंथन लगातार होता रहेगा। बिल्कुल रिया, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए जब 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी हिरासत में लिया गया था, 2 घंटे पूछताछ के बाद, उसके बाद तमाम देशव्यापी जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता मंत्री हैं वो सड़कों पर उतर आए, अपना विरोध दर्ज करते रहे। लेकिन अब यहाँ पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया, 15 दिन की न्यायिक हिरासत, क्योंकि इस बीच हमने महारैली भी देखी दिल्ली के रामलीला मैदान में, और तमाम जो विपक्षी गठबंधन है एकजुट एक ही मंच पे आके हुंकार भरता रहा। लेकिन इसके बाद अब क्या कुछ करेंगे आगे, क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जयापाल, अगर बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली में जिस हिसाब से हमने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में ले जाया जा रहा था उस समय से ही, आप कह सकते हैं कि उससे पहले भी जब समन जारी किए जा रहे थे उस टाइम पर भी लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हो या फिर खुद दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री हो, उन्होंने ऐतराज जाहिर किया था, और इन सभी जो आबकारी नीति मामला है और जो घोटाला है सभी को षड्यंत्र साबित किया था। और अगर एक्शन के तौर पर देखेंगी तो तब से लेकर अब तक कई सारे जो प्रदर्शन है यानी कि सड़क पर जो संग्राम है वो भी देखा जा चुका है। हालांकि इसके साथ साथ में हम जो बयान है वो भी कहीं ना कहीं पर देख रहे हैं, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर खुद भी ईडी क्यों ना हो, आम आदमी पार्टी ने लगातार ईडी पर भी कई सारे सवालों को उठाया है। भारतीय जनता पार्टी को ईडी का जो आप कह सकती हैं कि एक तरीके से नेतृत्व बताया है और आरोप लगाया है कि ईडी ने कहीं ना कहीं पर बीजेपी का जो एक सस्पेंस है उसको बनकर अपनी भूमिका को निभाया है। जांच एजेंसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चल रही है। इस तरीके के तमाम आरोप देखे गए हैं, और अभी तक हमने देखा कि सबसे बड़ी अगर बात करेंगी, हालांकि केंद्रित पॉइंट पर नहीं लेकिन इंडिया अलायंस का जो केंद्र था वो कहीं ना कहीं पर दिल्ली में ही हुआ, और महारैली के दौरान लगातार आपने देखा भी होगा कि कई सारे पोस्टर जो हैं अरविंद केजरीवाल की जारी भी किए गए थे, जिसमें कि वो सलाखों के पीछे नजर आ रहे थे। तो ऐसे में महारैली से एक जो मंथन निकलता है वो ये जरूर कहा जा रहा था कि दिल्ली एक मजबूती दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी को,
कि वो कहीं ना कहीं पर बीजेपी को खारिज कर सकती है, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी को घेरा गया, और इसी वजह से अब जो अलायंस है वो महारैली के जरिए वहां पर पहुंचा भी था। यानी कि सबसे बड़ा जो रिएक्शन है कस्टडी में और आम आदमी पार्टी के घेराव में, आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस का देखने को मिला, और इससे पहले कई सारे प्रदर्शन भी देखने को मिले। लेकिन अभी आप को दर्शकों को बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो दफ्तर है उसके बाहर भी बैरिकेड्स है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, क्योंकि रोष जाहिर किया जा रहा है लगातार। बिल्कुल, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से रिया विरोध प्रदर्शन है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।